Hello aspirants, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Purlav sir. My name is याशिचा और आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें हम लोग करने वाले हैं एक्सेप्शन केस ऑफ प्रॉपर नाउन। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है और उसके साथ साथ ऐसे 3 रूल्स बताए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वैसे पैटर्न पे हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप जाइए, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए और देख लिया है तो इस वीडियो पे फोकस कीजिए। देखिए, अगर हम एक्सेप्शन केस की बात करें ना तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सेप्शन केस से भी आ जाते हैं। तो हमारा एक्सेप्शन केस क्या है? देखो, पहला जो केस है दैट इज when we compare the quality of proper noun then the article the used before proper noun। कहने का मतलब ये, जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को किसी और चीज से या किसी और चीज की क्वालिटी से हम कंपेयर कर देते हैं तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए। 2 एग्जाम्पल क्या है? कालिदास वॉज ए पार्ट द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग लगा के आ जाएंगे द आर्टिकल वाला बी पे लगा के आ जाएंगे, बट देखो जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि आर्टिकल यूज नहीं होता है प्रॉपर नाउन के साथ, लेकिन शेक्सपियर तो एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर तो एक नाम है, बट यहाँ पे द यूज होगा। क्यों यूज होगा? देखो यहाँ पे जो कालिदास है ना उसको कंपेयर किया गया है शेक्सपियर से। ठीक है, ये चीज समझ आई? कालिदास को क्या किया गया है? शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है। दैट्स व्हाई वी आर स्पेसिफाइंग दैट कि हाँ, जो कालिदास है वो ही शेक्सपियर है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन केस बनता है द का, वो यूज होगा। अब देखो यहाँ पे विराट कोहली इज सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया। लोग इसमें लगाएंगे बच्चे सारे नो एरर। क्यों? क्योंकि देखो मैम ने तो बोला था कि भाई हमारा जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, ना तो इसके आगे ए है, ना ही एन है, ना ही द यूज किया गया है भाई। तो अब मैम ने तो बोला था कि भाई आर्टिकल यूज नहीं होगा तो चलो नो एरर लगा देते हैं, क्योंकि कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ गया। ठीक है, तो लेकिन ये हमारा एक्सेप्शन केस है। मैंने क्या बोला? जब भी हम किसी की क्वालिटी किसी से कंपेयर कर देते हैं तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द आएगा। विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे बोलेंगे द आयरन मैन ऑफ इंडिया इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है? हमने ये लगा दिया, तो वहां पे क्या लगाएंगे? हम द लगाएंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या है? द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये चीज स्पेसिफाई हो गई कि जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी किसी और नाउन से कंपेयर कर देते हैं, नाम से कंपेयर कर देते हैं या प्रॉपर नाउन से कंपेयर कर देते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। दोस्तों इससे पहले हम अपने वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एनडीए का एक और नया बैच कोर्स आ रहा है जो कि है लक्ष्य एनडीए बैच कोर्स 2022 के नाम से। इसमें दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, सुनील कुमार गुप्ता सर आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाएंगे, रेशमा खान मैम आपको फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाएंगी, इसके अलावा सीपी सिन्हा मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, अनीश पाठक सर आपका इंग्लिश लेंगे और सुमित कुमार सर आप लोगों का जो है पॉलिटिक्स लेंगे। दोस्तों ये कोर्स जो है वो आपका कल से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये कोर्स आपका पूरा जाने वाला है 30 मार्च तक। दोस्तों अभी तक अनअकैडमी 2,500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुकी है, तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर भरोसा कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो और अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, पहला हमारा बम्पर ऑफर चल रहा है जिस पे अगर आप 12 महीने का इंडिया का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 12 महीने का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है, यानी कि 20 जैन तक, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आप लोग इंडिया का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जिसमें आपको प्रायोरिटी रेज हैंड मिलता है, तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 12 महीने का आइकॉनिक एसएसबी का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। ये ऑफर भी दोस्तों आपका आज तक यानी कि 20 जैन तक ही वैलिड है। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑफर है जो कि आप लोगों का है बम्पर ऑफर, यानी कि स्पेशल ऑफर, जिसमें अगर आप लोग 10th में हो, 11th में हो और 2 साल है आपके पास प्रिपरेशन का, तो 2 साल के एनडी के साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इस पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो पुरलव लाइफ टू अवेल 10% एक्स्ट्रा ऑफर। तो ये चीज आप लोगों को हो गई क्लियर? अगर नहीं हुई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने सवाल। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन वी एम्फसाइज ऑन एनी नाउन और स्पेसिफाई इट कि हाँ ये चीज वही है, तब हम वहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है द ब्लैक डॉग।
अब ये सेंटेंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए करेक्ट करके रख रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए, द ब्लैक डॉग, क्यों ब्लैक डॉग के आगे लगाया काला कुत्ता, स्पेसिफाई कर रखा है ना कि भाई यही वाला डॉग है। द ब्लैक डॉग दैट बाइट मी रन अवे, जिस काले कुत्ते ने मुझे काटा था ना वो भाग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द आर्टिकल बिल्कुल सही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी आर स्पेसिफाइंग दैट कि हाँ ये वही काला कुत्ता है। अगर हम खाली यहाँ पे लिखते हैं ना कि द डॉग दैट बाइट मी रन अवे, ठीक है, डॉग यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन हो जाता क्योंकि हमें पता ही नहीं इतने सारे कुत्ते हैं भाई किसने काटा होगा। बट यहाँ पे हमें स्पेसिफाई हो गया ना कि ये जो काला कुत्ता है हमारी गली का इसी ने तो मुझे काटा है, तो यहाँ पे द इज अ प्रॉपर नाउन और द हमारा आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। दिस इज द राहुल यू आर आस्किंग फॉर। अगर यहाँ पे द नहीं आता ना तो बच्चे नो एरर लिख के आ जाते फिर भी, बट ये गलत है। द यूज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हमारा नाउन यूज हुआ है राहुल, दैट इज अ प्रॉपर नाउन ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि दिस इज अ राहुल यू आर आस्किंग फॉर, यही वो राहुल है ना जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन केस दूसरा है। एक और कहानी के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे कहानी हो गई कि आप जैसे घर पे हो, ठीक है, आपकी मम्मी ने दरवाजा खोला, कोई बेल रिंग कर रहा है तो आपकी मम्मी ने दरवाजा खोला, तो आपकी मम्मी को पता नहीं है कि भाई वो कौन है। घर अंदर आई मम्मी और बोला कि यार एक लड़का खड़ा है, बेटा तेरा लड़का खड़ा है, जा देख कौन है। तो मम्मी ने बोला यार एक लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, ठीक है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया। बट अब उस लड़के ने बोल दिया कि आंटी आंटी मैं वो बच्चा हूँ जो आपके बेटे की क्लास में पढ़ता हूँ। अब मम्मी आपको क्या बोलेंगी, देर इज द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड हु इज स्टडी इन योर क्लास, जाओ उस बच्चे से मिल के आओ, वो वही लड़का है जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो वहां पे ये चीज स्पेसिफाई हो जाती है, वो बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ मेरी मम्मी किस लड़के की बात कर रही है, तो उसको आसानी हो जाएगी पहचानने में। तो यही केस है जब भी हम एम्फेसाइज करते हैं ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसी चीज पे, ऐसे नाउन पे जो प्रॉपर होता है कि भाई हाँ यही वो चीज है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। ठीक है, तो यही हमारे दो थे जो एक्सेप्शन केसेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट, और इन्हीं के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिए। एक और केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो जो केस है ना काफी ज्यादा बड़ा है और उसको समझने में आपको टाइम भी लगेगा। तो अभी इन दोनों जो हमारे केसेस हैं इन पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर नेट पे आप लोग डाल सकते हैं कि क्विज हमारी नाउन के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर नाउन क्विज आप लोग डालिए और उसमें सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एज दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर तो लाइव कमेंट्स में नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों के कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।